ओम साईं राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। आपने हमारी पहली वीडियोस को भी बहुत प्रेम दिया है, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करती हूँ। और कई बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस भी मिले, जिन भक्तों ने उन मैसेजेस को किया है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और आने वाली और वीडियोस भी आप ऐसे ही प्रेम भरपूर देते रहेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम साईं की लीलाओं का गुणगान करते रहें। आज हम साईं बाबा के श्री सचरित्र की व्याख्या 51 अध्याय हैं, उसको लिखवाने के पीछे उद्देश्य क्या था, उसका मर्म क्या है, उसको आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। पर आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको सहचरित्र का मर्म, असली मर्म समझ आएगा। क्योंकि ईश्वर जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे संसार का हित छुपा होता है। वो संसार के कल्याणार्थी सारे कार्य करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि बिना कारण उनका कोई भी कार्य नहीं होता। उन्होंने जो चीज बनाई, जो इस प्रकृति में है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। वेद बनाए, शास्त्र बनाए, सब जगत कल्याण के लिए। हर युग में अलग अलग संत महात्मा हुए और अलग अलग युग की कई कथाएं हैं, कई संत महात्मा हैं जिन्होंने हर अलग अलग समय में जगत कल्याण किया और इस संसार से मुक्त हुए। जब उनका जितना समय था उतना उन्होंने इस पृथ्वी पर बिताया और उसके बाद वो अपने वैकुंठ को चले गए, क्योंकि वो ईश्वर के ही भेजे हुए दूत थे, अजन्मे थे। बाबा ने श्री हेमांड पंत को सचरित्र, इतना दुर्लभ ग्रंथ लिखने की प्रेरणा दी बाबा ने ही प्रेरणा। लेकिन वो खुद को अयोग्य समझते थे कि मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। किसी भी चीज को, किसी भी ग्रंथ को, किसी शास्त्र को, वेद को, पुराण को जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम समझेंगे नहीं तो उसके मर्म तक नहीं पहुंच सकते। हम कोई भी कार्य करते हैं, इतनी रिसर्च होती है साइंस की। न्यूटन ने बल्ब बना दिया, वो बल्ब बना, उसका बल्ब जब तक रोशनी नहीं उसने दी तब तक वो कोशिश करते रहे, तो रिजल्ट क्या था? रोशनी। जब तक उसे उसमें रोशनी नहीं दिखी तब तक उसकी वो रिसर्च पूर्ण नहीं हुई। अब बाबा ने भी सचरित्र लिखवाया और शिरडी में ही उन्होंने अपना धाम बनाया। अब शिरडी में धाम भी बनाया और सचरित्र श्री हेमांड पंत जी ने जब लिखना शुरू किया, तो किसी भी कार्य को जब हम शुरू करते हैं तो हम श्री गणेश जी का आवाहन करते हैं। अब आवाहन किस लिए करते हैं? और श्री गणेश जी निर्विघ्न कार्य को पूर्ण करते हैं और हर कार्य में यश प्रदान करते हैं। ठीक वैसे ही श्री हेमांड पंत जी ने भी बाबा को साक्षी मानकर
श्री गणेश जी के का आवाहन किया और उनसे प्रार्थना की। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हमें गणेश जी का आवाहन जरूर करना चाहिए, उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। फिर भगवती सरस्वती जो काव्य रचना की प्रेरणा देती हैं, अगर उनकी कृपा ना हो तो आप किसी भी ऐसे कार्य को करने में असमर्थ होते हैं जिसमें जगत कल्याण के लिए आपको कुछ ना कुछ उसकी रचना करनी है या कोई संदेश देना है। संगीत है, नृत्य है, माता सरस्वती जिन पर कृपा करती हैं तो आप सब जानते हैं। और साईं ही भगवती बनकर और अपने पूरे सचरित्र में अपना संगीत बयान कर रहे हैं। उन्होंने इतनी 51 अध्यायों के अंदर ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य छुपा रखे थे कि जो अगर आप पढ़ते जाएंगे तो मैं सच कहती हूँ आपको सहजता से ही सब प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पढ़ने का एक तरीका है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है सचरित्र पढ़ते हुए, किताब उठाते हैं और यूं उंगली से करते हैं और विदिन 5 मिनट्स वो एक अध्याय को पढ़ लेते हैं। मानती हूँ कुछ लोगों की पढ़ने की जो टाइमिंग्स होती है वो बहुत स्पीडली पढ़ते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरा यहाँ कहना है कि आप जो पढ़ रहे हो, साईं बाबा का ये कहना है कि उसको आचरण में लाना है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। गोताखोर समुद्र में जाता है, अगर वो सिर्फ डुबकी लगाकर आ जाएगा तो नवरत्न कहाँ से लाएगा? उस गोताखोर को उसकी गहराई नापनी पड़ती है समुद्र की, और वो पहले आंकलन करता है कितना गहरा है समुद्र और मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके अंदर प्रवेश करूं ताकि मैं उसमें से कुछ निकाल पाऊं। ठीक वैसे ही हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ें तो सर्वप्रथम प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हे साईं, इसको पढ़ने की, इसको समझने की हमें सद्बुद्धि दो, इसके शर अक्षर को हम अपने आचरण में ला सकें ऐसी बुद्धि दो, ऐसी योग्यता और इतना सामर्थ्य प्रदान करो। जब तक हम अनुसरण नहीं करेंगे तब तक कुछ पा नहीं सकते। बाबा के चमत्कार देखने के लिए उतनी शुद्धता की जरूरत है, उतनी पवित्रता की जरूरत है। पर मैं सच कहती हूं, अगर आपके अंदर पवित्रता है, ईमानदारी है, तो आप उसके दर्शन जरूर कर पाएंगे। यही इस अध्याय में, बाबा के पहले अध्याय में, इसी का मर्म छुपा हुआ है। बाबा चाहते थे कि मेरे भक्त इसको समझें। हेमाड पंत से सिर्फ इसको सचरित्र को लिखवाने का कोई वो नहीं कि चलो लिख दो। साईं बाबा जब तक शिरडी में रहे तब तक शिरडी वासियों का कल्याण करते रहे, और उसके बाद भी उन्होंने बोला कि अगर मैं जब नहीं रहूंगा तब भी मैं उनका ध्यान रखूंगा। अब जब भी जहां से भी मुझे पुकारोगे मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा।
आपने तो सुना ही होगा, कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। अब साईं का भी ऐसे ही है, जो सच्चे मन से पुकारेगा तो उसको बाबा जरूर दर्शन देते हैं और उनके सारे कार्य पूर्ण करते हैं। अब हेमांत पंत जी ने भी प्रार्थना की सरस्वती माता से भी कि उनसे आशीर्वाद लिया और साईं से आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात उन्होंने अपने जितने उनके बुजुर्ग थे, उनके गोत्र के ऋषि थे, सप्त ऋषियों का क्या कहते हैं नमन किया। और ये एक तरीका है कि हम किसी चीज़ को, ये तो बाबा का सच्चरित्र है, अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमें सबसे पहले उस ईश्वर का आवाहन करना चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम उस प्रार्थना के पीछे का कारण ये होता है कि जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो सारी जिम्मेदारी उस ईश्वर की हो जाती है। आप कर्ता बन के मत करो, गीता भी यही सिखाती है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, तू कर्ता मत बन, तू केवल कर्म कर, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। जब तू करता होगा तो फिर कुछ नहीं। क्योंकि कर्ता भी ईश्वर, कारण भी ईश्वर, अच्छाई भी ईश्वर, बुराई भी ईश्वर। अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि बाबा ने कैसे शिरडी में जब उन्होंने क्या कहते हैं प्रवेश किया और उसमें पहला कार्य क्या किया। बाबा ने एक दिन मस्जिद में अपनी द्वारका माई में सुबह नहा धोकर जब वो क्या कहते हैं गेहूं चक्की में पीसने लगे तो शिरडी के कई भक्त वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि भाई चक्की में आटा पीसने की उनको क्या ज़रूरत पड़ी, ना तो उनका कोई अपना परिवार है और उनकी ये लीला उनकी समझ में नहीं आई। उन्होंने टाट का एक टुकड़ा बिछाया और उस पे चक्की को रखा और वो गेहूं पीसने की तैयारी करने लगे। अब गेहूं पीसने की वो तैयारी किस लिए कर रहे थे? क्योंकि वो ईश्वर थे, वो साधारण नहीं थे। लेकिन हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि जब जब हमारे पास कोई संत महात्मा होते हैं तो हमारी नज़र उनको देख नहीं पाती, हम उनको ईश्वर का वो दर्जा नहीं दे पाते जीते जी। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, कबीर दास हुए, पलटू दास हुए, गौरा थी और कई ऐसे क्या कहते हैं संत हुए जिनको उनके जीते जी कोई नहीं समझ पाया। हमारे साईं बाबा को भी बहुत कष्ट उठाने पड़े। ये तो बाबा के सचरित्र में सब लिखा हुआ है। लेकिन ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर सबसे प्रेम करते हैं, अच्छा हो बुरा हो, चाहे उनकी कोई निंदा करता हो, चाहे उनकी कोई उनके से प्रेम करता हो, द्वेष करता हो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हम जैसे इंसान इन चीजों को ऐसे आसानी से समझ सकते हैं? नहीं समझ पाते। इसलिए उन्होंने सचरित्र की रचना करवाई। एक अद्भुत संत जिसने गेहूं पीसकर विषुचिका, हैजा जैसी बीमारी को आटा बिखेर कर दूर कर दिया। अब ये कोई अद्भुत ही कर सकता है, आम आदमी के बस की तो है नहीं। लेकिन मैं यहाँ ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आटा पीसना
मुंडेर पर उस आटे को बिखेरने के पीछे उनका कारण क्या था, वो हमें एक्चुअल में क्या समझाना चाह रहे थे, और वो क्या देना चाह रहे थे, और वो क्या देकर गए हैं, उसको आप समझने की जरूरत है। अब उसको समझें कैसे? जब से मैंने कहा कि उन्होंने एक टाट का टुकड़ा बिछाया और उस पर चक्की रखी और उसको पीसना शुरू किया। सबसे पहले आप ये सोचो कि उन्होंने गेहूं ही क्यों ली? वो कुछ और भी ले सकते थे, चने की दाल है, काली उड़द है और 100 तरीके के साबुत अनाज हैं, लेकिन उन्होंने गेहूं को ही क्यों चुना? फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ऊपर का भाग भक्ति है और नीचे का भाग जो है वो कर्म है, और उस मुठिया को कस के पकड़ के रखना और केंद्र पे ही ध्यान देना। सोचो, आपने इतनी बार सचरित्र पढ़ा है, कभी सोचा है आपने कि क्यों, क्या कारण था? आटा बिखेर कर किसी भी बीमारी को दूर करने का जो कार्यक्रम उन्होंने किया, वो क्यों किया? मैंने पहले भी कई बार कहा है, हर चीज के पीछे कारण है। अगर आप उस कारण को ढूंढेंगे तो जरूर उस चीज को समझ पाएंगे। जैसे हम लोग मेडिटेशन करवाते हैं, तो मेरे से एक बहुत टाइम पहले की बात बता रही हूँ। एक कपल आए, मतलब मियाँ बीवी थे। उन्होंने कहा, वो मेरे पास मेडिटेशन सीखने के लिए आ रहे थे और मुझसे ही प्रश्न किया कि क्या आपने देखा है कभी ईश्वर को? मैंने कहा, आपने ये बात पहले नहीं सोची मेरे पास आने से पहले? बोले, नहीं, हम तो वैसे ही पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। मैंने कहा, हाँ, मैंने देखा है। मैंने कहा, ईश्वर को देखना ऐसे नहीं होता कि आपको क्या कहते हैं, साक्षात दर्शन हो गए और वो ऐसे लग रहे हैं। मैंने कहा, नहीं, ईश्वर तो निराकार है, अविनाशी है और सर्वत्र है। ईश्वर को देखने के लिए ईश्वर की ही नजर चाहिए, तभी आप देख सकते हैं, और उसके लिए पवित्रता और सच्चाई की बहुत जरूरत होती है। आप क्या दूध किसी खराब बर्तन में डालेंगे उबालने के लिए? नहीं ना। जब तक आपका बर्तन साफ नहीं होगा तब तक आप दूध नहीं लेते हैं, क्योंकि पता है ये बात आपको कि अगर मैं खराब बर्तन में दूध डालूंगा तो दूध खराब हो जाएगा, फट जाएगा दूध। लेकिन एक दूध आपको क्या क्या देता है? दूध पीते हैं तो कैल्शियम बोलते हैं बनता है। दूध को अगर फाड़ दो तो पनीर बन जाता है। वो कैसे बनता है? दूध में छुपे हुए कितने गुण हैं, लेकिन क्या वो वैसे ही मिल जाते हैं? नहीं, ऐसे नहीं मिलते। दूध में से मक्खन भी निकलता है, लेकिन क्या ऐसे ही निकल जाता है? नहीं, ऐसे नहीं निकलता। उसमें से मक्खन को निकालने के लिए उस प्रोसेस से क्या कहते हैं, गुजरना पड़ता है उसको। जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा तब तक कैसे मक्खन निकल आएगा? ज्ञान सबके पास है, सब जानते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पल में उन चीजों को भूल भी जाते हैं। इसीलिए बार बार जो है ना, नॉक करना पड़ता है, जागो। 11 बजे के बाद चौकीदार आवाज लगाता है, जागते रहो। ईश्वर भी हमारे ऐसे ही करते हैं, बार बार हमें याद दिलाते हैं कि उद्देश्य सोचो तुम्हारा इस जीवन में जन्म लेने का क्या है। आपका जन्म क्यों हुआ? आपको क्या चाहिए?
आप क्या लेने आए हो इस संसार में? अब दूध में छुपा हुआ मक्खन है, घी है, दही है, सब प्रोसेस से ही होगा। ठीक वैसे ही जैसे बाबा ने चक्की ली, अब चक्की को ऊपर का भाग भक्ति और नीचे का कर्म बताया। अब वो क्यों बताया और क्यों ही क्यों ली? अब उस मुठिया को पकड़ने का बोला कि इस मुठिया को कस के पकड़ना। और आपने देखा होगा चक्की के बीच में इतना सा डंडा लगा रहता है, छोटा सा टुकड़ा, और उसके बीच में कील फंसी रहती है। और जब हम उस चक्की को घुमाते हैं, गेहूं डालते जाते हैं, 2 साइड्स होती हैं, उसको बहुत धीरे धीरे डालनी पड़ती है, बहुत तेजी से नहीं आप चला सकते उसको। आप धीरे धीरे उन दानों को उसमें बिखेरते जाते हैं, मुठिया अपनी एक हाथ की मुट्ठी से और दूसरे से आप उसको घुमाते हैं, तो ही उसमें आटा पीसा जाता है। हर युग में अलग अलग संत हुए और अलग अलग तरीके से उन्होंने इसकी व्याख्या की है। बाबा ने हमें इस चक्की के रूप में उपदेश दिया, लेकिन उन्होंने इस पहेली को रहस्य रखा और उन्होंने अपने सचरित्र में लिखा है कि जो जितना इसके अध्यायों को बहुत गहराई से मनन करेगा, जो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेगा, उसको अनेकों रत्न प्राप्त होंगे। ये उन्होंने खुद कहा, इसमें स्वयं लिखवाया है, और ये कटु सत्य है, लेकिन ये उसी को मिलेगा जो इसको ध्यान से पढ़ेगा। अब कहते हैं किसी भी मकान की अगर नींव मजबूत करनी है तो उसको गहराई से खोदना पड़ता है। उसकी नींव अगर आप मजबूत कर देते हैं तो कभी भी वो मकान ढहता नहीं है। ठीक वैसे ही बाबा ने शिरडी वासियों को पहले ही दिन जो ये चक्की पीसने का कार्य बताया नहीं, उन्होंने स्वयं किया। लेकिन क्या होता है, जब हमारे घर में कोई काम हमारी माँ करती है, खाना बनाती है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम सिर्फ उसको करते हुए देखते हैं। वो खाना बना रही है, छोटे होते हैं, आटा गूंथती है, पानी डालती है, कैसे वो सब्जी काटती है, फिर उसको तड़का लगाती है, हर चीज सिर्फ हम देखते हैं एक उम्र में। फिर जब हम उस उम्र के पड़ाव पर पहुंचते हैं, फिर जब हम खुद करने लगते हैं, फिर जहां पर हमें कोई प्रॉब्लम आती है या हम नहीं बना पाते, तब कहते हैं मम्मा इसको कैसे करना है, ये सब्जी बनानी है तो इसको बनाने का तरीका तो समझाओ प्लीज। ठीक वैसे ही बाबा ने जब उस चक्की के मर्म को बताने की कोशिश की कि ऊपर का भाग भक्ति और नीचे का कर्म, और उस मुठिया को पकड़ के रखना, वो क्या है। अब ऊपर का भाग भक्ति है। मैं आपको इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारा शरीर है, अब ऊपर के हिस्से में क्या है, मस्तिष्क है, नेत्र हैं, और नीचे के हिस्से में हमारे पाँव हैं, जो चलते फिरते हाथ पाँव कार्य करते हैं। तो ये कर्म का हिस्सा हो गया, और जो ऊपर का हिस्सा हो गया वो हो गया भक्ति। अब भक्ति कैसे होती है, सब कॉन्शियस माइंड में चीजें कैसे जाती हैं। अब 2 पार्ट हो गए, धड़ ऊपर से और धड़ के नीचे से टांगे, हो गया। अब वो मुठिया क्या है, वो ज्ञान है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, किसी चीज को अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो वो हमारे अंदर कैसे जाएगा। और अंदर कैसे जाता है, अंदर यहां से जाता है। ये है वो रास्ता जिसको हम आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र, शिव का नेत्र बोलते हैं।
वो यहां से जाता है, जो संस्कार बन के अंदर प्रवेश करता है। आपने देखा, पहले टाट का टुकड़ा बिछाया उन्होंने, फिर ऊपर से उसको रखा। इसका मतलब यह है कि जब आप साधना करने बैठें तो अपना एक आसन बिछाएं और उसके ऊपर खुद को विराजित करें। चक्की क्या है? पाषाण, पत्थर की है, मजबूत। आप चक्की को अगर ऐसे करके देखेंगे तो जो मैंने बोला कि अंदर एक छोटा सा टुकड़ा एक कील का लगा हुआ है, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी है। और ज्ञान को कस के इसलिए पकड़ना है कि ज्ञान धीरे धीरे आता है। इसीलिए उन्होंने गेहूं के दानों को धीरे धीरे डाला। और गेहूं के दाने क्या हैं? जब आप साधना करेंगे तो जो हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, जब हमें मतलब उन धीरे धीरे उन रास्तों पे जब हम चलेंगे, जब हम बताएंगे, तो आप खुद देखेंगे कि बाबा ने किसी भी बिना कारण कोई चीज नहीं ली। गेहूं के दाने वो रोशनी है, गोल्डन कलर की कहते हैं ना, आपको नजर आती है। जब आपका ऑरा हो जाता है ऐसे चमकता हुआ सूरज की तरह। संस्कार आपका यहां से प्रवेश करता है। लेकिन कैसे प्रवेश करेगा? इतना काम, क्रोध, लोभ, अहंकार है। आसन बिछा दिया, आप बैठ गए साधना करने के लिए, लेकिन वो कैसे दूर होगा? वो ज्ञान के द्वारा दूर होगा। बाबा ने पहले अध्याय में आपकी नींव मजबूत करने की कोशिश की है कि अपनी नींव मजबूत करो। उन्होंने हमारे राग, द्वेष, काम, क्रोध सब उस चक्की में पीसे, यानी उस गेहूं का रूप ही बदल दिया। अब रूप कैसे बदलेगा? जब तक उसमें आप खुद को पीसेंगे नहीं। जब आप साधना करते हैं, जैसे मैंने कहा, हर युग में अलग अलग तरीके से होता है। कई संतों ने कहा कि पानी में आग लगा दो। पानी में आग लगा दो कैसे लग सकती है, आप बताओ? ये हर संत की अलग कहानी है। कि पानी में जब तक आग नहीं लगेगी तब तक आप उस ईश्वर से नहीं मिल सकते। बाबा ने कहा, इस चक्की के अंदर जब तक इस गेहूं का स्वरूप नहीं बदलोगे तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अंधकार से कैसे दूर हो पाओगे? कि अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे समझ पाओगे कि क्या करने आए हैं हम इस संसार में? हर आदमी आज के युग में इतना परेशान रहता है। कोई कहता है मेरा कारोबार नहीं चलता, कोई अपने बच्चों से परेशान है, कोई अपने माता पिता से परेशान है, कोई स्वयं की बीमारियों से इतना परेशान है। मतलब क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं। हमें याद रखना है। बाबा ने कहा
मतलब आप देखो, बाबा ने सचरित्र में लिखा है कि जब तक वो शिरडी में रहे, जब तक वो शिरडी में रहे, वो नित्य प्रतिदिन इस चक्की को चलाने का कार्य करते रहे। हम बात कर रहे थे कि उन्होंने गेहूं क्यों चुनी, चक्की क्यों चुनी, और मुंडेर पे उन्होंने आटा क्यों बिखेरा। इंसान लालच से भरा रहता है, काम क्रोध राग द्वेष से भरा रहता है। अब जब तक उसको इन चीजों से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक वो किसी चीज को पा नहीं सकता। अब उससे मुक्ति पाने का एक सरल सा साधन है, वो साधना है। उन्होंने कहा सबसे पहले आप अपने स्वरूप को बदलो। जब आप सहज हो जाते हैं, आप सरल हो जाते हैं, आप सच्चे हो जाते हैं, आप ईमानदार हो जाते हैं, तो सच कहती हूँ, आपको किसी चीज के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। आप सरलता से उस मार्ग की तरफ अग्रसर होते जाएंगे। अब मैंने जैसे कहा पानी में आग लगा दो, कई संतों ने ऐसे कहा, बाबा ने कहा उसका स्वरूप बदलो। स्वरूप बदलो मतलब आप जो हो, आप उसको, आपके अंदर राग द्वेष जो है उसका त्याग कैसे करोगे? आप उसका त्याग तब करोगे जब उसकी अग्नि में आप खुद को जलाओगे। अब जलाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि अग्नि में ही वो कर देंगे, नहीं। उन्होंने चक्की रूप में आपको बताया कि आप साधना में बैठो, नीचे आलती पालथी मारो और स्ट्रेट बैठ जाओ और अपने ज्ञान को अर्जित करो, उन संस्कारों को देखो। इन चीजों को करने के लिए स्वयं के साथ बैठना पड़ता है। शिरडी के अंदर विसूचिका महामारी फैली हुई थी, अब उसको दूर करना था। अब साधना द्वारा आप किसी भी नेगेटिविटी को दूर रख सकते हो। आप जितनी साधना करेंगे आप पॉजिटिव होते जाएंगे। बाबा का चक्की पीसने का तात्पर्य यही था कि तुम जितना खुद को, उस स्वरूप को, उस गेहूं को उसके पीसते जाओगे तो वो आटा बनेगी। आटा कैसे बनेगी? जब तक आप उन चीजों के मर्म को समझोगे नहीं। सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, सब में प्रेम बांटो। प्रेम है असली ताकत। जब तक आप सबसे प्रेम नहीं करेंगे तब तक आप सहजता को नहीं पा सकते। और वो साधना करने से ही आएगा। साधना करने से अनाहत चक्र खुल जाता है। आपके हृदय में इतना प्रेम भरा हुआ है कि आप खुद भी नहीं जानते। लेकिन बांटना है उसको। जब तक आपका अपना पेट नहीं भरा हुआ होगा तो आप किसी को क्या खिला पाओगे? जो खुद खाली होता है वो किसी को भरने की कोशिश नहीं करता, और जो खुद भरा हुआ होता है वो ऐसे बांटता है कि पूछो नहीं। और खुद भरने के लिए यतन प्रतन तो करना ही पड़ेगा। बाबा के पहले अध्याय का मर्म समझना पड़ेगा, उसको आचरण में लाना पड़ेगा।
आप क्या सोचते हो, अगर क्या आटा बिखेरने से क्या विसूचिका दूर हो जाती, महामारी दूर हो जाती? वो इसलिए दूर हुई कि उन्होंने गेहूं के स्वरूप को बदल दिया। उन्होंने पूरी शिरडी के कर्म, राग द्वेष काम क्रोध उसके अंदर, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे, उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। वो तो सिर्फ हमारे लिए उन्होंने ये सारी रीत की, उन्होंने हमारे लिए इस तरीके से चक्की में आटा पीसा और हमें बताने की और हमें समझाने की कोशिश की कि देखो, अगर जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कभी भी संसार में रहते हुए किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। अब आप खुद सोचो, जो स्वयं ईश्वर है उसको ऐसे करने की क्या जरूरत थी? वो तो वैसे ही ऐसे हाथ करते या पलक भी छिपकाते तो सारे काम हो जाते। लेकिन संसार के लिए ये कार्य करने पड़ते हैं। ईश्वर को स्वयं धरती पे आना पड़ता है। हम अपने 2 बच्चों को पालने में इतने मशरूफ हो जाते हैं, वो तो पूरे संसार को संभालते हैं। हम एक छोटा सा परिवार जब चलाते हैं ना, तो कितना रोते हैं, मतलब कभी कुछ परेशानी, कभी कुछ परेशानी, कभी हमें ये है, मुझे ये है, कितना बोलते हैं हम लोग। सोचो, एक परिवार को चलाना इतना मुश्किल हो जाता है, तो पूरे संसार को चलाने वाला क्या नहीं कर सकता। मैंने मतलब बाबा का सचरित्र पढ़ा, शिव पुराण पढ़ा, दुर्गा सप्तशती पढ़ी। मतलब मैंने ये देखा कि उन्होंने हमें ये समझाया है कि इंसान ही ईश्वर बन सकता है। और इंसान में और भगवान में कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। सोहम, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सब कुछ हूं। और ये सत्य है। लेकिन ये सत्य तब आप जान पाएंगे जब इन चीजों को बहुत गहराई से पढ़ेंगे। माता पार्वती मनुष्य रूप में जन्मी थी, लेकिन वो आदि शक्ति बनी। और पता है आपको, आदि शक्ति, ये तो सब जानते भी हैं, लेकिन आदि शक्ति बनाने के पीछे शंकर भगवान का सबसे बड़ा रोल है। और उसमें लिखा भी है कि आदि शक्ति ने ही शंकर भगवान को, ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया, और वो स्वयं ही उनसे जन्मी, उनकी कृपा से। ये कहानी किसी और दिन करेंगे, लेकिन अभी इस चीज को समझते हैं कि बाबा ने जो मुंडेर पे आटा बिखेरा, उतना वो कैसे सक्षम हो पाया आटा, जब बाबा ने गेहूं का रूप बदल दिया। 4 औरतें जिन्होंने आकर बाबा को बलपूर्वक हटाया, और वो खुद आटा पीसने लगी। काम क्रोध मद लोभ, वो 4 स्त्रियां थी जिन्होंने वो चक्की में आटा सारा पीसा। और पीसते पीसते मन में क्या सोच रही हैं कि
ये बाबा तो फकीर हैं, बाबा का तो कोई घर बार नहीं, बाबा को क्या जरूरत है, क्या कहते हैं मतलब, और ये आटा हम पीसेंगे। लेकिन उन्होंने जब आटा पीसा तो उनके मन में भाव क्या थे? जब आटा पीसा तो उनके मन में भाव थे बाबा के प्रति, एक मतलब प्रेम। वो सारा आटा उन्होंने प्रेम से पीसा, अथाह प्रेम, इतना प्रेम कि उन्होंने मतलब बाबा के भजन गाते गाते वो पूरा आटा जो गेहूं थी वो पूरी पीस डाली, और पीसने के बाद उसके 4 हिस्से कर दिए। और उस आटे को पीसना, जब उन्होंने पीसा तो उसके अंदर क्या था? सिर्फ प्रेम। हम कहते हैं ना, जब भी हम कोई कार्य करें या खाना बनाएं तो उसके अंदर प्रेम होना चाहिए, ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। वही उन्होंने किया। अब प्रेम से क्या होगा? प्रेम से पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी तो रुक ही नहीं सकती। और जब गेहूं का स्वरूप बदल गया तो वो सफेद रंग का आटा बना। मैंने जैसे पहले आपको कहा कि बाबा कुछ और भी ले सकते थे, बाबा कोई और चीज भी चूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गेहूं ही चूज की। गोल्डन कलर की, सोने की तरह गेहूं। और सोना कब चमकता है? जब आग में से निकलता है। उसको आग में तपना पड़ता है। जब वो आग में तपता है तभी सोने में निखार आता है। मैं बहुत छोटी थी तो हमारे पड़ोस में एक सोनियारे रहते थे, तो मैं उनको देखती थी कि वो कैसे, बहुत छोटी थी मैं, मेरे ख्याल से 3 साल के करीब या 4 साल की, मेरे को तब से याद। वो दारजी हम बोलते थे उनको। और वो क्या करते थे, एक उनकी प्लेट होती थी और उसके अंदर पूरा डिज़ाइन बना रहता था जेवर का, और उसके ऊपर रख के, और एक ऐसी पाइप की तरह होती थी और एक साइड से आग निकाल के फूंक मार मार के उस पर वो अग्नि देते थे। कितनी मेहनत करते थे उसको जेवर बनाने में। वही प्रोसेस है। कहते हैं जैसे सोना अग्नि में तप कर निकलता है तब उसका जेवर बनता है या उसकी खूबसूरती आती है, ठीक वैसे ही इंसान भी, एक साधारण इंसान भी ईश्वरीय प्रवृत्ति का तभी बन सकता है जब उसके मर्म को वो समझता है, उस प्रेम को समझता है। क्योंकि ईश्वर तो सदा प्रेम ही बांटते हैं, उन्होंने तो सदैव दूसरों का भला किया। तो हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए। जब ईश्वर हमारे साथ हो फिर हमें जरूरत किसी और की होती भी नहीं है, क्योंकि स्वार्थपूर्ण जीवन है, निस्वार्थ बनना जरूरी है। और जब आप एक निस्वार्थ जीवन जीने लगते हैं तो सच कहती हूँ बहुत आनंद रहता है। अब जब मैंने कहा कि नींव अगर मजबूत है तो घर हमारा कोई गिरा नहीं सकता। 4 हिस्से किए उन औरतों ने, और बाबा ने जब वो अपने घर ले जाने लगी तो बाबा ने उन पर क्रोध किया, क्योंकि उनका असली उद्देश्य क्या था। और ये तो बाबा की लीला है। 4 औरतों का आना भी बाबा की लीला का ही एक क्या कहते हैं वो है अंग। उन्होंने शिरडी को ही चुना, ये भी बाबा की लीला का अंग है। फिर जब उन्होंने उस मुंडेर पर आटा बिखेरा तो बीमारी
प्रवेश नहीं कर पाई शिरडी के अंदर। क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी बाबा ने डाल दी उस आटे के रूप में। यहां पर इस चीज को इस तरीके से समझिए कि एक रक्त बीज नाम का असुर था, उसको जितना मारते थे ना, उसके शरीर में से जितना खून निकलता था, तो वो हजारों राक्षस पैदा हो जाते थे। इसका भी अर्थ मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि अब उसके लिए जब ऐसा देखा, जब देवताओं ने इतना युद्ध किया, उसको मार नहीं पा रहे थे रक्त बीज को, तो शंकर भगवान ने महाकाली का आदि शक्ति को महाकाली का रूप धारण करने को बोला। जब माता ने महाकाली का रूप धारण किया, उसके पीछे कितने कारण होते हैं, हमें तो सिर्फ दिखते हैं, हमें तो दिखता है महाकाली, लेकिन उन्होंने उसके पीछे कितने यत्न प्रयत्न किए, ये आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगा। जैसे हम बाबा का सच्चरित्र पढ़ते हैं तो बाबा की लीलाओं के बारे में पता लगता है। लेकिन यहाँ बताने का मर्म मेरा ये है कि जब रक्त बीज को मार नहीं पा रहे थे तो महाकाली माता का उन्होंने उनको रूप धारण करने को बोला, और बोला जब उन्होंने उनको, जब वो मारती थी तो एक कटोरा हाथ में लेती थी, उस कटोरे के अंदर उस रक्त को इकट्ठा करती जाती थी, जिससे उसके शरीर से जो बहता हुआ लहू है उससे और राक्षस पैदा ना हो। अब बाबा ने आटा बिखेर कर वही काम किया कि अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी होगी भी तो वो आटा ऑब्जर्व कर लेगा। इतनी ताकत होगी उस आटे के अंदर, पॉजिटिविटी के अंदर बहुत ताकत होती है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो कोई भी नेगेटिव आदमी जितना मर्जी आपको हिलाने की कोशिश करे, जितना मर्जी आपकी जड़ को हिलाने, आप नहीं हिलते। आप कहते हैं कोई बात नहीं, मैं सब कर लूंगा, आप टेंशन मत लो, आप चिंता नहीं करो, हो जाएगा। अब यहां पर जब मुंडेर पे डाल दिया तो हेमांड पंत जी जब वो बहस करते हैं, उनकी आपस में जब किसी से बहस होती है कि गुरु की क्यों आवश्यकता, वे उन्होंने देखा एक मित्र का जब बच्चा ठीक ही नहीं हो सकता, तो फिर जब गुरु ये कार्य ही नहीं कर सकता तो फिर गुरु की आवश्यकता ही क्यों। अब गुरु की आवश्यकता क्यों? भाई आपने चक्की में आटा पीसा, उसका रूप बदला, ये सब कौन बताएगा? ये ज्ञान कौन देगा? बाबा ने कहा उस मुठिया को कस के पकड़ना, पर ये कौन बताएगा? ये गुरु बताएगा। क्योंकि जब आप साधना की ओर अग्रसर होते हैं तो बहुत सी आपको, मतलब परेशानियां नहीं बोलूंगी, बहुत सी ऐसी चीजें मतलब आपके शरीर के अंदर होती हैं उत्पन्न, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। और जब आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आती है कि उससे आपको समता में रहना पड़ता है। अहंकार भी आता है। अब उस अहंकार को कैसे रोकना है वो तो गुरु बताएगा ना। कहते हैं नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार है। कि गुरु ऐसा करना चाहिए जो स्वयं पूर्ण हो, जो हमें पार उतार दे।
जिसको खुद को ही नहीं आता होगा वो हमें क्या ले जाएगा। अगर हमें बॉम्बे जाना है, पूना जाना है, या लंदन जाना है, अमेरिका जाना है, जब उन रास्तों के बारे में नहीं पता तो कहां से पहुंच जाओगे अपने गंतव्य तक। और दिया होता है ना, दिए में बाती लगाते हैं, तेल होता है, लेकिन उसको जलाते कौन है? हम खुद। या अगर हम दिया तैयार किया, दिया खुद नहीं जलता, उसकी अलग जगानी पड़ती है। हमारे अंदर भी उस आत्म शक्ति को जगाना पड़ता है। और वो गुरु जलाता है अलग, जिसको हम शक्तिपात कहते हैं। जब वो शक्तिपात करता है तो आप ऐसे ऐसे नज़ारे देखते हैं कि आनंदित हो जाते हैं। फिर आपको इस संसार से कोई मोह माया नहीं रहती, कि मोह ही तो है सब जंजाल, आसक्ति है। इससे दूर होने का सबसे जो साधारण उपाय है वो साधना है। और गुरु को इसलिए सबसे ज्यादा महत्व दिया गया कि गुरु आपको पग पग पर गाइड करेगा। बाबा ने श्री सच्चरित्र को क्या कहते हैं, हमें देकर, हमें पग पग पर, आप अगर जब उसके अध्याय पढ़ते जाएंगे, हर जगह पे आपको स्वयं पता लगता जाएगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए। लेकिन गुरु तो जरूरी है। अगर देही गुरु नहीं है आपके पास, तो आप बाबा को जब गुरु मानते हैं तो आप बाबा से हर टाइम ये प्रार्थना कीजिए, बाबा मेरा मार्गदर्शन करो। मैं सच कहती हूँ, बाबा आपको अगर जिस गुरु से मिलाना चाहते होंगे वो आपको स्वयं भेज देंगे। मैंने भी उनके द्वार पे जाने के बाद ही गुरु धारण किए। और बाबा ने इस तरीके से पूरी शिरडी के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार, उनके दुर्भाग्य को, उस कनक को, उसका रूप ही बदल दिया। उनके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया। जब तक बाबा रहे, शिरडी वासी कितने खुश रहे, उनको कोई भी परेशानी नहीं हुई। क्योंकि गुरु उनके पास था, स्वयं ईश्वर उनके साथ था। जिन्होंने भी साईं की महिमा को जाना, उनको कोई भविष्य में दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। और कुछ लोगों को तो बाबा ने स्वयं इतनी दूर दूर से बुलाकर उनका उद्धार किया। चक्की पीसने के पीछे बाबा का उद्देश्य यही था कि आप साधना करें, उस शरीर को तपाएं, उस ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करें और उसके अंदर की अलख को जगाएं, जिससे प्रेम प्रवाह होगा। और जब प्रेम प्रवाहित होगा तो सबके मन खुश रहेंगे। हम कहते हैं ना कई बार, अरे यार ये इंसान आ गया ना, इसके आते ही दिल खुश हो गया। और कई बार कोई ऐसा इंसान आता है, ओहो कैसा आ गया, कि सारा मूड ही खराब कर दिया। लेकिन सच कहती हूं कि कोई जो आपका मूड भी खराब करता होगा, अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आपके अंदर ईश्वर का इतना ध्यान है और आप पल पल उसे याद करते हैं, तो वो जो इंसान आया वो भी आपके साथ खुश हो जाएगा। और आप फिर खुद कहेंगे, अरे यार ये तो पहले तो ये तो ऐसा था कि इसके आते ही दिमाग खराब हो जाता, आज तो फिर भी ये शांत रहा। वो क्यों रहा? क्योंकि आप पॉजिटिव थे, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी से वो पॉजिटिव हो गया।
प्रेम में बहुत ताकत है, प्रेम में बहुत शक्ति है। इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रेम बांटते रहना चाहिए निस्वार्थ होकर। बाबा के इस प्रथम अध्याय में जो मर्म था वो यही था कि जागो और खुद को पहचानो और इन आसक्तियों से, घृणा से, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार से अपने आप को बाहर निकालो। कबीरदास जी ने भी कहा, चलती चक्की देखकर कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। जब हम इस चक्की को चलाएंगे, अपने शरीर को तपाएंगे, हम खुद के साथ बैठेंगे, तो कोई भी नेगेटिविटी हमें क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। और बाबा का हमारे साथ होना, हमारे साथ रहना एक बहुत बड़ी बात है। साधना की बात हो रही है तो आगे बाबा के आज पहले अध्याय में इसका मर्म समझाए, आगे के अध्यायों में इनका और मर्म समझेंगे। जैसे बाबा ने चक्की पीसकर हमें ये समझाने की कोशिश की कि अगर आप खुद को जलाते हैं अग्नि में, खुद को जलाने का मतलब ये नहीं, साधना से जब साधना करते हैं तो हम अपने प्रारब्ध कर्मों को, अपनी जितनी प्रवृत्तियों को, काम, क्रोध, मद, लोभ को उस अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और तभी हमें आत्म साक्षात्कार होता है। और आत्म साक्षात्कार कब होता है? जब हमें गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। गुरु का सानिध्य प्राप्त है तो गुरु जैसे बोलता जाए आप वैसे करते जाओ। तो आप देखो, आप स्वयं, मतलब बाबा के अगर दर्शन करने हैं तो आप खुद के साथ बैठना शुरू कीजिए। मैं सच कहती हूँ, आपको स्वतः ही पता लग जाएगा कि मैंने सत्य कहा या असत्य। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपके हृदय में बैठे हुए अपने साईं को प्रणाम करती हूँ। ओम साईं राम। खुश रहिए और अपना प्यार हमें यूं ही देते रहिए। और प्यार बांटना भी है, प्यार बांटने का नाम ही साईं बाबा है। ओम साईं राम।